शहर में खुदरा दवा कारोबारियों के द्वारा दिए जा रहे दवाओं पर अप्रत्याशित छूट के विरोध में सिंहभूम खुदरा दवा व्यवसायी संघ की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से खुदरा दवा कारोबारियों द्वारा 25 से 30% की छूट दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। संघ द्वारा बताया गया कि पिछले 20 से 25 सालों से दवा दुकानदारों द्वारा खुदरा व्यापार किया जा रहा है। उनके इस कारोबार पर पूरे परिवार का भार रहता है। अगर मुनाफे में से 25 से 30% की छूट दे देंगे तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। संघ द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ सालों से नए रिटेलर द्वारा दवा कारोबार को बदनाम करने की नीयत से यह कदम उठाया जा रहा है, जिससे शहर के ज़्यादातर दवा कारोबारी जो रिटेल में कारोबार करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो चली है। इसको लेकर इस बैठक में एक रणनीति तय की गई है, जिसका आने वाले दिनों में व्यापक असर देखने को मिल सकता है। आज सिंहभूम मेडिसिन रिटेलर्स एसोसिएशन जमशेदपुर संस्था की मीटिंग एक चैम्बर बाउंड बिशनपुर में बुलाई गई है। इसमें जमशेदपुर शहर के सभी खुदरा दवा व्यापारी रिटेलर्स शामिल हुए हैं। वर्तमान में 2-3 सालों में मेडिसिन के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। ये एक साफ़ सुथरा व्यापार है, इसमें सरकार के द्वारा मार्जिन फिक्स है, व्यापार करने का नीति फिक्स है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ नए व्यापारी मैदान में उतरे हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे करके प्रचार करके दवा बेच रहे हैं। इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है कि जो पुराने 20 साल 30 साल 25 साल के भी दुकानदार थे उनको भी नुकसान पहुँच रही है। और एक दुकान के पीछे सिर्फ एक दुकानदार का ही परिवार नहीं चलता है, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों का भी परिवार चलता है। इसका मतलब है कि 3 से 4 परिवार का भी कभी एक दुकान से भरण पोषण होता है। यदि ये मान लिया जाए एक क्षेत्र में एक ज़्यादा डिस्काउंट वाली दुकान खुल जाती है तो उस क्षेत्र का पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब 20 दुकान की जगह पर एक दुकान पे वो बिजनेस केंद्रित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 75 परिवार का जो भरण पोषण हो रहा था वो बंद हो जाएगा और भुखमरी और अनैतिक कार्य करने को लोग उतारू हो जाएंगे, गलत दवा देना शुरू करेंगे। और क्या दूसरे व्यापार में तुरंत जाना किसी के लिए संभव नहीं था जो 25 साल से भी अपना बिजनेस कर रहे थे। इसी को हम लोग इस मुद्दा बना करके इस मीटिंग में लाए हैं कि जो भी कर रहे हैं उनको रोका जाए और आगे व्यापार हम लोग का सुगमता से नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है।